प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की हिंदी बाइबल क्लास में आपका स्वागत है। प्रियो, क्या आप जानते हैं कि हमारी बाइबल में लिखे 4 सुसमाचारों के अलावा और भी बहुत सारे सुसमाचार लिखे गए थे। एक सुसमाचार थॉमस के द्वारा लिखा गया था, एक सुसमाचार पतरस के द्वारा लिखा गया था, एक सुसमाचार मैरी के द्वारा लिखा गया था, एक सुसमाचार फिलिप के द्वारा लिखा गया था, एक सुसमाचार बरनबास के द्वारा भी लिखा गया था। लेकिन वो सारे सुसमाचार हमारी बाइबल के अंदर शामिल नहीं किए गए। क्या आप जानते हैं कि क्यों उन सुसमाचारों को बाइबल के अंदर शामिल नहीं किया गया? उसी प्रकार से कुछ और भी पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे पहला मकाबी और एक्लीसियास्टिकस। ये भी पुस्तकें लिखी गई थी, लेकिन इन पुस्तकों को भी बाइबल के अंदर शामिल नहीं किया गया। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि क्यों इन पुस्तकों को नए नियम की पुस्तकों में शामिल नहीं किया गया, क्यों सिर्फ 27 पुस्तकों को ही नए नियम के अंदर शामिल किया गया है। तो प्रियो, जब हम कौन सी पुस्तकें बाइबल में शामिल की गई हैं, कौन सी नहीं की गई हैं, जब हम इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें तिमुथियस 3 अध्याय और उसकी 16 आयत में लिखे हुए वचन को हमें ध्यान में रखना है। वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो बाइबल के अंदर नए नियम की 27 पुस्तकें परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रची गई हैं। तो जो पुस्तकें हमारे नए नियम के अंदर शामिल नहीं की गई, उसका अर्थ है कि वो पुस्तकें परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं रची गई थी। तो प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं कि नए नियम की 27 पुस्तकें अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखी गई थी। तो वो 27 पुस्तकों को उसी समय एक साथ इकट्ठा नहीं किया गया था। इन सारी पुस्तकों को बाद में इकट्ठा करके नए नियम की 27 पुस्तकें इनको बनाया गया था। नए नियम के अंदर कौन सी पुस्तकें शामिल की जानी चाहिए थी, उस प्रक्रिया को कहा जाता है कैनन, द कैनन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। प्रियो, कैनन शब्द जो है उसका अर्थ है बेंत, छड़ी या फिर एक मापदंड, मापने की छड़ी। तो जब ये पुस्तकें बाइबल के अंदर शामिल की गई, जब इन्हें नए नियम के अंदर शामिल किया गया, तो इन पुस्तकों को बाइबल में शामिल करने के लिए कुछ मापदंड रखे गए थे। वो पुस्तक उस मापदंड के ऊपर खरी उतरती थी, केवल उसी पुस्तक को बाइबल के अंदर अर्थात हमारे नए नियम के अंदर शामिल किया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि और भी पुस्तकें थी, मैंने आपको 2 उदाहरणें दी, पहला मकाबीस और दूसरा मकाबीस और एक्लीसियास्टिकस। हमारे पास पुराने नियम के अंदर समुपदेशक की पुस्तक है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्लीसियास्टस। लेकिन ये वाली पुस्तक जो है इसे कहा जाता है एक्लीसियास्टिकस। तो इनके नाम के अंदर बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन आप इनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पर समुपदेशक की बात नहीं कर रहा हूँ। समुपदेशक के अलावा एक पुस्तक थी जिसका नाम था एक्लीसियास्टिकस। तो मकाबी और एक्लीसियास्टस की पुस्तकों को, जो कि शांत समय के दौरान लिखी गई थी, हमारी बाइबल के अंदर अर्थात नए नियम के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कारण कि इनको बाइबल के अंदर शामिल नहीं किया गया, वो कारण ये था कि इन पुस्तकों को लिखने वाले किसी भी लेखक ने परमेश्वर की ओर से प्रेरित होने का दावा नहीं किया। नंबर 2, यीशु या फिर किसी भी प्रेरित ने कभी भी इन पुस्तकों को कोट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सुसमाचारों को जब पढ़ते हैं और नए नियम की अन्य पत्रियों को हम पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत बार सुसमाचारों के अंदर और इन पत्रियों के अंदर पुराने नियम की बहुत सारी आयतों को कोट किया गया है। तो ये जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को कभी भी ना तो यीशु मसीह ने और ना ही कभी यीशु मसीह के चेलों ने इन पुस्तकों को अपनी पत्रियों में कोट किया है। तीसरा कारण ये था कि ये पुस्तकें बाइबल के सिद्धांतों के विरुद्ध थी। उदाहरण के तौर पर एक्लीसियास्टिकस नाम की जो पुस्तक थी
उसके अंदर स्त्रियों के विषय में बहुत ही आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स उसमें दर्ज की गई हैं। एक्लीसियास्टिकस की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा गया है कि औरत के कारण पाप की उत्पत्ति हुई है और औरत के कारण ही हम सब लोग मरते हैं। एक और बात इस पुस्तक में औरतों के विषय में लिखी गई है, वो इस प्रकार से है, लिखा गया है कि एक अनुशासनहीन बच्चे का पिता होना बहुत ही लज्जा की बात है और एक लड़की का पिता बनना बहुत ही नुकसान की बात है। तो कुछ इस तरह की आपत्तिजनक बातें बहनों के प्रति, औरतों के प्रति इस पुस्तक के अंदर लिखी गई हैं, जो कि बाइबल के सिद्धांतों के साथ मेल नहीं खाती हैं। बाइबल कभी भी औरतों को इस प्रकार से दोषी नहीं ठहराती हैं और ना ही उनको नीचा दिखाती हैं। एक और कारण था कि इन पुस्तकों को नए नियम के अंदर शामिल नहीं किया गया, इसलिए क्योंकि ये सारी पुस्तकें शांत समय के दौरान लिखी गई थी। यह शांत समय वो समय था जिस दौरान परमेश्वर ने कभी भी मनुष्यों के साथ कोई भी बातचीत नहीं की। इस समय के दौरान कोई भी नया प्रकाशन, कोई भी नबी परमेश्वर ने लोगों के बीच नहीं भेजा। तो ये कुछ कारण है जो हमें बताते हैं कि इन पुस्तकों को बाइबल के अंदर अर्थात हमारे नए नियम के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया। आगे हम लोग बात करेंगे इन सुसमाचारों की कि पतरस का सुसमाचार, थॉमस का सुसमाचार और बरनबास का सुसमाचार, इन सुसमाचारों को बाइबल के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया। मेरे प्रियो, कैनन जो था, ये कैनन की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया की कुछ मापदंड थे, उसके कुछ नियम थे और यदि कोई पुस्तक उन मापदंडों के ऊपर खरा उतरती है तो उसे ही नए नियम के कैनन के अंदर शामिल किया गया था। तो ये सारी जो पुस्तकें हैं, ये सारे सुसमाचार जो हैं, केवल मैंने आपको 3-4 सुसमाचारों के नाम बताए हैं, वहां पर और भी बहुत सारी पुस्तकें थी जो चेलों के नाम से लिखी गई थी। असल में इन पुस्तकों को लिखने के लिए इन चेलों का और इन प्रेरितों का नाम इस्तेमाल किया गया था, लेकिन असल में ये पुस्तकें इन चेलों के द्वारा और इन प्रेरितों के द्वारा नहीं लिखी गई थी। ये झूठी पुस्तकें थी। कुछ लोगों ने अपने एजेंडे को प्रमोट करने के लिए, अपनी गलत विचारधाराओं को प्रमोट करने के लिए प्रेरितों का नाम इस्तेमाल करते हुए इन पुस्तकों को लिखा था। लिखने वाले लोग और थे और इन लोगों की शिक्षाएं, यदि आप इन सुसमाचारों को जो बाइबल के अंदर शामिल नहीं किए गए, इनको आप पढ़कर देखेंगे तो इनकी शिक्षाएं जो हैं वो हमारे 4 सुसमाचार जो बाइबल के अंदर हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उनके साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं। इनफैक्ट इनकी शिक्षाएं उन सुसमाचारों की शिक्षाओं से बहुत ही अलग है, उनके उलट है। इसलिए इन पुस्तकों को नए नियम की 27 पुस्तकों के अंदर शामिल नहीं किया गया था। वो मापदंड क्या था जिसके द्वारा इन पुस्तकों को नए नियम में शामिल किया गया है, उन मापदंडों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला मापदंड ये था कि जो भी पुस्तक नए नियम में शामिल की जाएगी वो किसी प्रेरित के द्वारा लिखी हुई होनी चाहिए। अगर नहीं तो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई होनी चाहिए जिसका प्रेरित के साथ क्लोज कनेक्शन हो। उदाहरण के तौर पर लूका और मरकुस, ये दोनों प्रेरित नहीं थे, लेकिन फिर भी मरकुस रचे सुसमाचार और लूका रचे सुसमाचार और प्रेरितों के काम की पुस्तक को नए नियम में शामिल किया गया है। उसका कारण ये है कि मरकुस का पतरस के साथ एक क्लोज कनेक्शन था। पतरस अपनी पत्री में लिखते हुए इस प्रकार से कहता है कि मरकुस मेरा आत्मिक पुत्र है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि मरकुस भले ही वो स्वयं प्रेरित नहीं था, डायरेक्ट यीशु मसीह का चेला नहीं था, लेकिन उसका पतरस के साथ एक क्लोज कनेक्शन था। उसी प्रकार से लूका के बारे में भी हम देखते हैं। लूका भी यीशु मसीह के 12 चेलों में से नहीं था, वो प्रेरितों में से एक नहीं था, लेकिन पौलुस की यात्राओं के दौरान, पौलुस की मिशनरी यात्राओं के दौरान लूका पौलुस के साथ था और लूका का पौलुस के साथ एक क्लोज कनेक्शन था। इसीलिए लूका और मरकुस की पुस्तकों को बाइबल में शामिल किया गया है। दूसरा मापदंड ये था कि क्या ये पुस्तक उस समय कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार की गई थी या फिर नहीं। और नंबर तीसरा था कि इस पुस्तक के अंदर जो सिद्धांत दिए गए हैं क्या वो प्रेरितों की शिक्षा के साथ मेल खाते हैं या फिर नहीं।
और चौथा मापदंड ये था कि क्या ये पुस्तक पवित्र आत्मा के नैतिक और आत्मिक गुणों को प्रकट करती है या फिर नहीं। तो ये वो 4 मापदंड थे जिनके आधार पर ये डिसाइड किया गया था कि एक पुस्तक नए नियम के अंदर शामिल की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। तो इन मापदंडों के आधार पर केवल 27 पुस्तकें जो इस समय हमारी बाइबल में है वही बाइबल के अंदर शामिल किए जाने के योग्य थी, क्योंकि यही 27 किताबें उन मापदंडों के ऊपर खरा उतरती थी। बाकी अन्य जो किताबें हैं वो इन मापदंडों में फेल हो गई थी, इसलिए उन पुस्तकों को बाइबल के अंदर शामिल नहीं किया गया। इनमें से बहुत सारी पुस्तकें प्रेरितों का नाम इस्तेमाल करके झूठी शिक्षा फैलाने वाले लोगों के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए न्यू टेस्टामेंट कैनन के दौरान इन पुस्तकों को हमारी बाइबल में शामिल नहीं किया गया। सो ये वो कारण थे कि क्यों इन सुसमाचारों को और इन पुस्तकों को हमारी नए नियम के कैनन में शामिल नहीं किया गया। सो आज की क्लास के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।